मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज जिस तलक से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, 14 अगस्त के तलक से, जश्न आज़ादी के तलक से, हम खुदाए कद्दूस के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मुल्क पाकिस्तान में रखा, एक आज़ाद रियासत में रखा। और ये खुदा का बड़ा फजल है, ये उसकी नेमत है, उसकी ब्लेसिंग है। उसकी इस आज़ादी की नेमत के लिए, ब्लेसिंग के लिए हम खुदाए कद्दूस का शुक्रगुजार हैं। और खुदा ने मसीहियों को, मुझे और आपको इस मुल्क में एक खास मकसद के लिए रखा है। और वो खास मकसद क्या है? मसीह यस्सु ने अपने अंजीली बयान में एक बात कही। यूहन्ना की अंजील में उसके 8वें बाब में कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और वो सच्चाई क्या है? यस्सु अल मसीह है और उसका कलाम है। जिस्मानी आजादी के साथ साथ रूहानी आजादी का भी होना बड़ा जरूरी है। और मुझे और आपको खुदा ने इसलिए रखा। मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, फिर मसीह ने कहा तुम दुनिया के नमक हो। मैं और आप इस मुल्क में नूर होने के लिए बुलाए गए हैं और नमक होने के लिए बुलाए गए हैं। बेशक हम इस मुल्क में कम हैं, लेकिन खुदा ने हमें एक खास मकसद के लिए रखा है। और वो मकसद ये है कि हमारी रोशनी इस मुल्क के तमाम रहने वालों पर जाहिर हो। हमारे किरदार से, हमारे बोल चाल से, हमारे उठने बैठने से मसीह का किरदार नजर आए। हम नूर की मानद और नमक की मानद नजर आए। और मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, मुल्क सरफराजी पाते हैं। और मकसद जब हम इस मुल्क के लिए हाथ उठाएंगे, खुदा इस मुल्क को बरकत दे रहा है, खुदा और बरकत देगा। और आए हम नेगेटिव बातों को अपने मुंह से, अपने दिल से, अपने ज़हन से निकालकर हम मुस्बत तौर पर इस मुल्क के लिए दुआ करना शुरू करें। और खुदा के बंदा यूसुफ ने एक मुस्बत इरादा रखा और खुदा ने उसे पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया और उसके वसीला से मिस्र को और उसके खजानों को बरकत दी। और वही खुदा मेरा और आपका खुदा है। और इस मुल्क के लिए हम अपने हाथ बुलंद करना शुरू करें। और इसी के साथ साथ हम रूहानियत को भी, रूहानी आजादी को भी अपने सामने रखें। यस्सु अल मसीह को हम जाने, उसके कलाम को जाने, क्योंकि लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और यस्सु अल मसीह इसीलिए आया ताकि हम आजाद हो जाएं। और गलतियों के खत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। अगर हम रूहानी तौर पर आजाद हैं तो हम जिस्मानी तौर पर भी आजाद हो सकते हैं। और जिस्मानी तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग गुनाह में गुलाम हैं, लोग तरह तरह की बिदात में गुलाम है। लेकिन जब हम यस्सु को अपनी जिंदगी में लेकर आजादी के लिए काम करेंगे तो खुदा की कुदरत जाहिर होगी। और मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए बुलाया है, हमें कायम किया है कि हम दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे। और मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखें। इस मुल्क के तमाम अदारों को, इस मुल्क की हुकूमत को, तमाम मसीहियों को जो है दुआ में याद रखें, ताकि ये मुल्क तरक्की पाए, इसके सूबे तरक्की पाए, अदारे तरक्की पाए और हर तरह के जो बहरान हैं वो जाते रहें। और खुदा का आसमान इस मुल्क पर खुले और उसकी कुदरत इस जगह पर, इस मुल्क पर ठहर जाए। और मैं अपनी तरफ से और अपने चर्च की तरफ से आप सबको, मेरी तरफ से और मेरे घराने और चर्च की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक।